नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज बिहार ड्राइवर के अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, जो भी बच्चा बिहार ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या क्लास जरूर देखे। आइए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीछे क्वेश्चन हो गया था 56 तक। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। विदेशी पूंजी की दुर्लभता, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नलाइमर काव्य संग्रह में डैश का श्रेय होता है? किसका होता है? नलाइमर काव्य संग्रह में डैश का श्रेय होता है? यह होता अलवार, 12 अलवार। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा 12 अलवार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? यह मनाते हैं 18 अप्रैल को। इसका आंसर डी हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस। 5 मई को क्या बनाते हैं? विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। विश्व सूर्य दिवस याद रखिएगा। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 18 मई को मनाते हैं परमाणु पोखरण दिवस। ठीक, याद रखिएगा। परमाणु विस्फोटक दिवस मनाते हैं 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC का अर्थ होता है? OIC का क्या अर्थ होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री होता है। OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा 3 किस विषय से संबंधित है? धारा 3 किस विषय से संबंधित है? यह है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो एंट्री का संकेत क्या दर्शाता है? नो एंट्री का संकेत दर्शाता है वाहन घुसे नहीं। वाहन को सख्त माना किया गया। नो एंट्री का मतलब वाहन घुसे नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धारा मोटर बीमा अनिवार्य करता है? कौन सी धारा मोटर बीमा अनिवार्य करता है? धारा 146 करता है। कम से कम टीपी भी कराना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देशक होता है? यू टर्न किसका संकेत होता है? यह होता है यू टर्न लेना माना है। यू टर्न लेना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध, मतलब माना उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध माना जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध माना जाता है? 2025 के अनुसार 10 वर्ष के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान का उपयोग होता है? हॉर्न का निषेध का संकेत किसका उपयोग किया जाता है? यह रिहायशी क्षेत्रों में होता है। हॉर्न का कम यूज किया जाता है रिहायशी क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के लिए अनिवार्य होता है? यह होता है धारा 194 बी। सीट बेल्ट के उल्लंघन करने पर कितना रुपए का जुर्माना है? 1000 की जुर्माना है, याद रखिएगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 का आपका फाइन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप संकेत कैसा होता है? स्टॉप का संकेत कैसा होता है? यह अष्टभुजाकार लाल रंग का होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अष्टभुजाकार लाल रंग का होता है स्टॉप का संकेत। स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होना चाहिए? स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होना चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। डी इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालक की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट का। कितना हो गया है बिना हेलमेट का अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो कर दिया गया है 1000 रुपया जुर्माना। पहले कितना था 100 रुपया जुर्माना था, अब 2019 के अनुसार 1000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है। धारा 184। इसका आंसर बी हो जाए ए हो जाएगा। सॉरी 184 के अंतर्गत मोबाइल फ़ोन का उपयोग। इसका उल्लंघन करने पे कितना रुपये का जुर्माना है यह भी याद रखिएगा, 5000 रुपया का जुर्माना है। गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है। गिव वे संकेत का अर्थ होता है प्राथमिकता दो। इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राथमिकता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वाहन 73 नंबर, यदि किसी वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या होता है। 2025 के अनुसार लाल रंग रेड लाइट को पार करता है तो उसकी पहली बार उसका जुर्माना 5000 से, पहली बार करता है तो 5000 रुपया जुर्माना है, बार बार करेगा करने के बाद 10,000 रुपये तक का हो सकता है। 2025 के अनुसार पहली बार 5000 से उसका 10,000 रुपया तक की जुर्माना है। यह भी याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हेयर पेन बेंड संकेत किस चीज का प्रतीक होता है। किस चीज का होता है लेफ्ट हैंड, यह हो जाएगा बाएं तेज मोड़ का होता है, बाएं तेज मोड़। चलिए नेक्स्ट होता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है। यह होता है सुरंगों और मोड़ पे होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सुरंग और मोड़ पे होता है। इसका आंसर सी याद रखिएगा। आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत को क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है पैदल चलने वाली मार्ग, पैदल चलने वालों का मार्ग दर्शाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं। निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं। यह सब गाड़ी के लिए अनिवार्य है। हाँ सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वे संकेत का क्या अर्थ है। वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है। वन वे संकेत का अर्थ होता है वाहनों को केवल एक ही दिशा में चलाने की अनुमति होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पर प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होता है। 2025 के अनुसार कितने समय के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए होता है। पुराना गाड़ी हो तो कितना 6 महीने के लिए होता है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ होता है। राउंडर अबाउट संकेत का अर्थ क्या होता है। इसका होता है गोल चौराहा होता है। क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। क्लच का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है। यह होता है पावर ट्रांसफार्मर को जोड़ना और तोड़ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रयुक्त ब्लू सबसे प्रयुक्त लुब्रिकेट तेल का चयन किस पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है।
सबसे प्रयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है? यह होता है तापमान और इंजन के टायर पे होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, तापमान और इंजन के टायर पे होता है। वाहन की बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत होता है? किस खराबी का संकेत होता है? फेल अल्टरनेटर फेल का होता है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किसमें हो सकती है? किसमें हो सकता है? रेक्टिफायर में या स्टार्ट मोटर में या टायर में या स्पीडोमीटर में हो सकती है? तो स्पीडोमीटर किसमें होते हैं? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो यह हो जाएगा रेट 84 स्टार्टर मोटर में हो जाएगा। यदि गाड़ी के स्टार्ट नहीं हो रहा तो स्टार्टर मोटर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हील वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक हवा, ऑयल की कमी, ब्रेम जाम या साइलेंसर का रुकावट? इस टू व्हीलर गाड़ी वाहन के इंजन में क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑयल की कमी, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है? इंजन के साइलेंसर का क्या कार्य है? स्पीड बढ़ाना, ध्वनि का नियंत्रण करना, तेज को ठंडा करना या तेल छानना? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि को नियंत्रण करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या होता है? जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या होता है एक तरफ का ब्रेक असंतुलित है। एक तरफ का ब्रेक असंतुलित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजन का कौन सा भाग पिस्टन का ऊपर नीचे चलाने में सहायक होता है? इंजन के कौन से भाग ऊपर नीचे चलाने में सहायक होता है? यह होता है क्रैंक सॉफ्ट होता है। क्रैंक सॉफ्ट, इसका आंसर बी होगा। क्रैंक सॉरी ए होगा, क्रैंक सॉफ्ट होता है। अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है? अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है? फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेट बदलने का सही समय क्या होता है? लुब्रिकेट बदलने का सही समय क्या होता है? हर सफर के बाद, हर महीने, कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर पे या बारिश के समय? कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर पे होता है। हर वाहनों के निर्माण का निश्चित अंतराल तय किया जाता है, जैसे 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक होता है। वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है? टू व्हीलर में यदि वाहन की यह झटका लगता है और आवाज आती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चैन लूज हो तो झटका लगता है और आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है? सॉरी, अधिक ब्रेक लगाने पर डिस्क का क्या असर पड़ता है? अधिक ब्रेक लगाने पर गर्म होकर घिस जाता है। गर्म होकर घिस जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है? ईंधन में चिंगारी पैदा करना होता है। स्पार्क प्लग का काम ईंधन में चिंगारी पैदा करना होता है। आगे क्वेश्चन है, एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होगा? एयर फिल्टर यदि गंदा हो जाए तो क्या होगा? एयर फिल्टर यदि गंदा तो इंजन में हवा
कम जाती है। इंजन में क्या होगा, हवा कम जाएगी जिससे इंजन गर्म हो जाएगा और गाड़ी चलते समय रुकावट आती है। एक क्वेश्चन छूट गया था। रेडिएटर में पानी न होने से क्या हो सकता है? रेडिएटर में पानी न होने से क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग का काम होगा। ओवर हीटिंग हो सकता है रेडिएटर में, यदि पानी न हो तो ओवर हीटिंग हो, गाड़ी गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हीलर वाहन के टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है? टू व्हीलर में वो टायर प्रेशर कम हो तो क्या गाड़ी तेज भागती है? फ्यूल खर्च कम होगा, टायर जल्दी घिसेगा और गाड़ी फिसलने लगेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका टायर जल्दी घिसने लगेगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? यदि गियर नहीं लग रहा है वाहन का गियर तो क्या जांचना चाहिए? हॉर्न, क्लच के केबल, हेडलाइट, टायर। इसका आंसर क्लच केबल को जांचना चाहिए। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर किस चीज को नापता है? स्पीडोमीटर किस चीज को नापता है? गति को नापता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्यों? डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्यों? इसमें भी उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? चिंगारी की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? यदि गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? लो पावर स्टीयरिंग ऑयल होगा। क्या होगा? पावर स्टीयरिंग ऑयल का कमी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा।